हेलो हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ। मैम हो गए। तो देखो, हमारा जो एक्टिव और पैसिव का टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे। किसका? एक्टिव और पैसिव वॉइस का। क्या करेंगे बच्चों? रिवीजन करेंगे। रिवीजन फॉर एक्टिव और पैसिव वॉइस। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन। तो सबसे पहली बात, एक्टिव और पैसिव पढ़ने से पहले, एक्टिव और पैसिव दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे देखे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक सेंटेंस को अगर हम एक्टिव में बोलते हैं और पैसिव में चेंज करके उसी सेंटेंस को बोलते हैं तो दोनों का मीन्स बिल्कुल सेम निकलता है। बिल्कुल सेम निकलता है। तमन्ना, अपनी वॉइस को म्यूट करो। दोनों सेंटेंस का मतलब वही निकलता है, बट दोनों को लिखने का, पढ़ने का ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है अपना, है ना। जैसे मैंने लिखा, राम राइट्स ए लेटर। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो ये जो सेंटेंस है, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, और पैसिव में चेंज करने के बाद में राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या चेंज है इसमें? कोई चेंजमेंट नहीं हुआ? कोई डिफरेंस लगता है दोनों सेंटेंस में? नो मैम। एक तो मैं बोलती हूँ राम पत्र लिखता है, दूसरा पैसिव में चेंज करने के बाद राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय राम। डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बट उनका जो पैशन है वो चेंज हुआ है। मतलब एक लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका चेंज हुआ है। न तो सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हुआ है, एक तरीके से देखे तो काम वही है, सेंटेंस में वर्क वही हो रहा है, सारी बातें बिल्कुल सेम है, बट उनको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आ गई बात समझ? अब देखो, इसके कितने रूल बताए थे मैंने? मेन कितने रूल्स आपके? मेन कितने रूल्स आपके एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के? आज हम एक लास्ट बार ये डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में वापस आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल से। ओके, आज आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पहले मेरे को ये बताओ, मेन रूल्स क्या है इसके? 6। पहला रूल, सब्जेक्ट किसमें चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में। सेकेंड, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। थर्ड, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होगा? बाय लगाना है। हाँ, बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, वी ऑलवेज
before the new object we always use by. by का यूज करना है हमें ऑब्जेक्ट से पहले. जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना उससे पहले किसका यूज करना है, हमें by का यूज करना है. दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ पे? देखो, you always use by, है ना. किसका यूज करना है हमें? बाय का. ठीक है. उसके बाद में रूल नंबर 5 क्या है? आफ्टर द मॉडल वी ऑलवेज यूज BEB. BE का यूज करते हैं ना. आफ्टर द मॉडल वी ऑलवेज यूज बाय. मॉडल के बाद में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं. ये बात भी समझ में आ गई. तो ये पांचों रूल सबको याद है अच्छे से? बोलो. यस मैम. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना. सब्जेक्ट बनाना. थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. द न्यू ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज बाय. ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा किसका यूज करना है? बाय का यूज करना है. आफ्टर द मॉडल्स, मॉडल के बाद में हमेशा BEB का यूज करना है. किसका? BEB का यूज करना है. समझ आ गई मेरी बात? अब देखो, यस मैम. ये तो आपके मेन रूल्स थे. अब उसके बाद में जो सेंटेंस हमने किए थे एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, सारे सेंटेंस में हमने एक्टिव से पैसिव चेंज किए. सारे रूल्स बताएं आपको. सारे रूल्स किस पे डिपेंड है? टेंस पे. अगर प्रेजेंट सिंपल आता है तो हम ऐसे चेंज करते हैं. चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, उसका मैटर नहीं करता. चाहे वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंपेरेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, ये कुछ मैटर नहीं करता कि कोई भी सेंटेंस हमें मिल रहा है. मैटर क्या करता है कि कौन से टेंस में मिल रहा है और हमें इसे कैसे चेंज करना है. बात समझ में आई? ये कुछ भी मैटर नहीं करता. अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव या इंपेरेटिव, कुछ भी हो. मैटर क्या करता है कि कौन से टेंस में है और हमें उसे कैसे चेंज करना है. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उस समय मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, टेबल बनवाई थी. एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने चेंज किया. सबसे पहले मेरे को ये बताओ कौन से 4 ऐसे टेंस हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते? कौन प्रेजेंट बताएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. वेरी गुड. ये 4 ऐसे टेंस है. पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सेकेंड है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. थर्ड है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस. और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट. कंटिन्यूस. ये 4 ऐसे टेंसेस हैं जो एक्टिव से पैसिव में कभी चेंज नहीं होते. क्यों नहीं होते? इनका रीजन भी क्या है वो भी जानो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताओ, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस नहीं देखना है एक बार आपको, पर ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? बोलो, क्या होती है? हैज या हैव? हैज, हैव. ये होती है हैज या हैव, यही होती है ना. तो किसमें होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में.
तो हम इसे चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस बीन लगा देते हैं। यस राइट, बीन लगाते हैं, नहीं लगाते क्या बताओ, बोलो, बीन लगाते हैं ना, हैज हैव प्लस Yes, ma'am. बीन, ये लगाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी बीन लगा होता है, ऑलरेडी बीन लगा होता है ना, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, तो बीन पहले से लगा हुआ है तो हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे, चेंज होगा, नहीं होगा, इसीलिए ये चेंज नहीं होता, इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही रीजन है। पास्ट परफेक्ट में तो आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हम उसको क्या कर देते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं एक्टिव से पैसिव में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पहले से ही मिलता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम इसे क्या चेंज करेंगे, चेंज होगा ये नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखो पहले से ही हमें क्या मिलता है, विल या शैल, पहले से ही मिलता है हमें विल शैल प्लस बी। अब सुनो मेरी बात, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल शैल मिलता है हमें, यस विल शैल मिलता है, हम इसको चेंज करके विल शैल प्लस बी लगाते हैं, प्लस बी लगाते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से बीई ऐड होता है, क्या चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, होगा मोनिका चेंज है, No, ma'am. नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल शैल के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, हैज या हैव, क्या यूज होता है, हैव, विल शैल के साथ में हमेशा यूज होता है आपका हैव, कभी भी हैज यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले से ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल हैव होता है तो हम इसे बीन लगा के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, राइट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल हैव प्लस बीन ऑलरेडी मौजूद है, हम उसे क्या चेंज करेंगे, चेंज होगा वो नहीं होगा, नहीं होगा ना, बोलो नहीं होगा ना, नो मैम, No, ma'am. तो ये बात समझ आई अच्छे से कि ये चारों टेंस क्यों चेंज नहीं होते एक्टिव से पैसिव वॉइस में, समझ आ गई ये बात। यस मैम, अब हम ये जानेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग अपने जो रूल्स थे उनको हम एक साथ करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने हर टेंस के, हर सेंटेंस के हिसाब से तुम्हें अलग अलग रूल और अलग अलग पैटर्न लिखवाए, लिखवाए हैं, ऐसे लिखवाए ना। अब देखो जैसे फर्स्ट है अपना, कौन सा है फर्स्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, चार तो चेंज नहीं होते एक्टिव से पैसिव में, बचे कितने, कितने बच गए बाकी टेंस, 7, 7 नहीं 8, बेटा, 8, 8, 12 माइनस 4 कितने बचे, 8 ही तो बचे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, बोलो टेंस पढ़े है ना, बताओ क्या होता है, क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, बताना जरा एक बार, बताओ, बोलो मोनिका, नंदनी,
रोशनी बोलो, बताना जरा क्या होता है। आज हिंदी मीडियम के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। सब्जेक्ट, सारे इंग्लिश मीडियम के हो, कोई हिंदी मीडियम का है इस क्लास में? नहीं है ना? Subject plus verb की first form plus S या ES subject nominative. प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये आता है ना। और इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में क्या मिलता है? डू और डस, राइट? ये मिलता है ना। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस, और नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल में ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस, ये मिलता है। यस, ये मिलता है ना। तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं? बोलो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे चेंज करते हैं ना। इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आई बात समझ? चाहे वो डू डज हो, हमें किसी भी सेंटेंस में चाहे डू डज मिले, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस मिले, तो हमें यही लिखना है, यही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? समझ आ गया? सेकेंड देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव में तो सेंटेंस, और नेगेटिव में नोट आ जाता है बस, और कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल वाले में ज्यादा आपको समझना होता है। उसके बाद में हम इसको कैसे चेंज करते हैं? क्या रूल है? Is एम आर plus being plus verb की third form. होता है तो एक हेल्पिंग वर्ब ओ लगती है। कौन सी लगती है बताओ? Verb की third being plus verb की third form. राइट, ये लगता है ना। इज एम आर प्लस बीइंग, ये तो ध्यान ही रखना, ये तो अच्छे से तुम अपने माइंड में रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा तो कभी भी बीइंग लगाना मत भूलना। ओके? चाहे वो कोई भी किसी में भी हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इंपेरेटिव, कुछ भी सेंटेंस हो, बीइंग जरूर आएगा। ओके? अगला थर्ड वाला, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैज, हैव, ये होता है। हैज होता है ना? बोलो यस। Yes ma'am. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। प्लस करेंगे Yes तो ma'am. हैज, हैव प्लस बीन प्लस और फॉर्म थर्ड फॉर्म। समझ में आया? आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट है, इसमें समझ में आ गया ना अच्छे से? यस मैम। हाँ, अब इसके बाद में फोर्थ वाला है पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। अब इसके बाद है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होगा? पहले से क्या मिलता है अपन को टेंस में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मिलती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है। और यहाँ पे डू डिड की जगह, डू डस की जगह डिड मिलता है आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, राइट? ये मिलता है ना।
पास्ट सिंपल जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज मिलता है ना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। इसी तरह यहाँ पे डिड मिलता है पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और अफर्मेटिव में ओनली फॉर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। एक बात बताओ मेरे को, डिड मिलेगा तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, सेकेंड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? सेकंड। किसने बोला सेकेंड? थर्ड फॉर्म यूज होती है क्या? फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक पास्ट पार्टिकल तो आ ही गया ना, तो क्या है, डिड है। हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिकल डिड है ऑलरेडी हमारे पास, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्यों यूज करेंगे, आएगी हमेशा वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म मिलेगी अफर्मेटिव में और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस में मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बेटा साथ में क्या मिलेगा हमें, डिड मिलेगा। तमन्ना म्यूट करो अपनी वॉइस को, कुछ बोलना हो उस समय अनम्यूट हुआ करो, से म्यूट रहा करो। तो इसको किस में चेंज करते हैं हम, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो फिफ्थ, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा, फिफ्थ, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है, पहले तो ये बताओ। was were helping verb। वॉज वर तो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। राइट, ये होता है ना। Yes, ma'am। कैसे पैसिव वॉइस में बोलो, चेंज क्या होगा पैसिव वॉइस में, वॉज वर, अभी बताया था ing मिलता है तो क्या लगाना है, being, being, being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing अगर मिलता है हमें किसी भी टेंस में, तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। 6, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में देखो, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, had। हैड। सिंगुलर और प्लूरल कुछ मैटर नहीं करता, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसे ही हम सिंगुलर से यूज, सिंगुलर के साथ में भी यूज होता है, प्लूरल के साथ में भी यही, क्योंकि हैज का पास्ट क्या होता है, हेड होता है। हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म। अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता, अगला होगा फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल। 7 अपना फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल प्लस यस मैम। फर्स्ट फॉर्म होती है। Yes, ma'am। कैसे चेंज करेंगे हम इसे, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। मेरी बात ध्यान से, आई और वी के साथ में क्या यूज होगा हमेशा, शैल। क्या यूज Shall। होगा, शैल। बाकी सबके Shall। साथ में शैल। will। विल। अगला अपना 8 वाला लास्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। इसमें बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, will have, shall have, Shall, plus will plus विल शैल प्लस वर्ब
प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. कैसे चेंज करेंगे इसे पैसिव में? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल शैल हैव प्लस बीन प्लस प्लस बीन बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. विल शैल के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, हैज का यूज कभी नहीं होता. कभी भी हम हैज का यूज नहीं करते, हमेशा किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है. बात समझ आ गई? सारे Yes, टेंस ma'am. 8 के 8 क्लियर है? क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो ऑलमोस्ट अपन ने